lagi kau kau mau mana चला गया तो अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए, तो ए देखने वाले, अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई बेज़ब्तगी ना देखेगा। दोबारा नजरें डाल कर देख ले, क्या कोई शिगाफ भी नजर आ रहा है? फिर दोहरा कर 2-2 बार देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलील और आजिज होकर थकी हुई लौट आएगी। बेशक हमने आसमान दुनिया को चिरागों सितारों से आरास्ता किया और उन्हें शैतानों के मारने का जरिया बना दिया, और शैतानों के लिए हमने दोज़ख का जलाने वाला अजाब तैयार कर दिया, और अपने रब के साथ कुफ्र करने वालों के लिए जहन्नुम का अजाब है, और वो क्या ही बुरी जगह है। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी सी हूँ। और आज आप लोगों के साथ एक रैंडम सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ जिसमें कुछ दिनों की छोटी छोटी सी एक्टिविटी है, जो भी मैंने किया है वो सारी चीज़ें हैं। और आज आपसे मुझे एक बात भी करनी है पहले, लेकिन मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि वड़ा पाव जो है ना सऊद बनाया था और इतना ही डिलीशियस सा बनाया था। मुझे वड़ा पाव वैसे नहीं पसंद है, लेकिन इसने इतनी मतलब टेस्टी सी चटनी ग्रीन वाली, और फिर एक और चटनी थी शायद उसने बनाई थी, और बहुत ही ज़्यादा लजीज। और इसके साथ में जो आलू चॉप बनाया था वो भी बहुत टेस्टी था। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है कि रात में आजकल खाना मैं बना रही हूँ, डिनर मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, तो आज रात में हम लोग बना रहे हैं चिली चिकन, और मम्मी की रेसिपी है आज बेसिकली है, तो मम्मी भी साथ में। तो यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करने के बाद उसे हम लोग फ्राई कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी आगे की प्रोसेसिंग है वो आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे चिली चिकन की रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो बात मुझे आपसे ये करनी थी कि मुझे ऐसा लगता है, और मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि इंसान के लिए, हम सारे लोगों के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हिदायत के बाद, सबसे बड़ी जो नेमत है, सबसे कीमती नेमत है हिदायत के बाद, वो मुझे लगता है कि दैट इज़ द पीस। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, लेकिन उसमें सेहत भी है, हेल्थ इज़ सच अ बिग ब्लेसिंग। लेकिन इसके अलावा मुझे जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग लगती है कि अगर आपके पास मेंटल पीस नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, तो आपकी ज़िंदगी में जितनी सारी लग्जरी चीज़ें हो, जितनी सारे पैसे हों, फैमिली अच्छी हो, जो भी हो, आपके सराउंडेड जो भी लोग हैं वो अच्छे हों, कुछ भी मैटर नहीं करता है अगर आपके पास पीस नहीं है। और सुकून जो है उसके लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम कैसे सुकून को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें किसी के लिए प्लॉटिंग नहीं करना चाहिए। हम दूसरों की ज़िंदगी से खेलना बंद कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और एक जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है, और अल्लाह ताला ने ये कुरान में भी कहा है कि दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में है। तो आपको अगर चाहिए सुकून, अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है ना ज़िंदगी में, आप फाइनेंशियली परेशान है, इकोनॉमिकली आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, सोशल स्टेटस आपका अच्छा नहीं है, उसके बावजूद अगर आप अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह से आपका लिंक है, कनेक्शन है, आप अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में शामिल किए हैं, आप उठते बैठते हर चीज़ में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको एक मेंटल पीस देंगे। और आज की दुनिया में इतनी ज़्यादा लोग बिज़ी हो गए हैं, इतने ज़्यादा दुनिया को लोगों ने सर पे सवार कर लिया है, पैसे को सर पे सवार कर लिया है कि उन्हें मेंटल पीस नहीं मिलता है। लोग रिच हो जा रहे हैं, सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, लेकिन सुकून के लिए परेशान है। और मुझे तो बेसिकली जो सुकून लगता है ना, वो मुझे लगता है सजदे में जा कर के। तो आप ज़िक्र सिर्फ ये नहीं है कि आप तस्बीहात करें, अल्लाह का ज़िक्र
का बहुत सारा वे है। लाइक आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान को समझ के पढ़ रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, अल्लाह की कोई आयत को पे गौर कर रहे हैं, अल्लाह की जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई ना, अल्लाह ताला कहते हैं ना, तुम क्या दुनिया को देखते नहीं हो, गौर नहीं करते हो कि हमने दुनिया को कैसे बनाया है, बिना पिलर्स के आसमान बना दिए हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी आप फोकस करते हो ना, तो आपको एक मेंटल पीस मिलता है। और मुझे लगता है कि ये बहुत कीमती शय है। और मे बी आई एम रॉन्ग, अगर आपको लगता है कि हिदायत के बाद कोई और चीज़ है दुनिया में जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बातों बातों में मेरी जो चिल्ली चिकन है वो बन गई है। तो यहाँ पे आज हम लोग थोड़ी ग्रेवी वाली चिल्ली चिकन बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, कॉर्नफ्लावर को हमने पानी में हल्का सा घोल दिया था और उसके ये बाद उसे ग्रेवी में डाल रहे हैं। और सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं वो भी हमने डाला है, सोया सॉस और चिली सॉस और टोमेटो सॉस, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी है। और अभी मतलब कि टोमेटो सॉस जो है वो तो अभी डाल रहे हैं। तो इससे हम लोग जो है अभी डिनर में खाने वाले हैं। साथ ही इसमें बेसिक से वैसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड करना, पेस्ट नहीं ऐड करना होता, पर हमारे घर में जो पीसेस हैं ना जिंजर गार्लिक के, वो लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए हम लोग बहुत कम या फिर नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे अब लास्ट में हम लोग इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ ही मुझे रात में रोटियाँ भी बनानी होती है, तो ये मैं बना रही हूँ। एक बार मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था कि पूछा था कि रोटियां बनाना किन किन लोगों को पसंद है, तो कुछ लोगों का कमेंट आया था कि हम लोग रोटियां अच्छी बना लेते हैं लेकिन हमें बनाना पसंद नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि रोटियां बनाना पसंद नहीं आती है। रीज़न यही है कि इंसान फेडअप हो जाता है एक ही चीज़ को बार बार करते हुए। ये ह्यूमन नेचर है कि हम कोई भी चीज़ को अगर लगातार करते हैं तो उसके बाद हम उससे बोर हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं। लेकिन दाल चावल रोटी ये तो रोज़ की चीज़ें हैं, इसी से हम लोग जो है इस पे सस्टेन करते हैं, इसी से हम लोग जो है सरवाइव कर रहे हैं। तो ये तो बनाना ही होता है। तो अच्छा ये है कि हम लोग खुशी खुशी बना दें। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और इसके बाद ना मैं दूसरे दिन का क्लिप शेयर कर रही हूँ। मैं गई थी थोड़ा सा बाहर, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो यहाँ पे मैं आई हुई हूँ। थोड़ा सा तो हेल्थ कॉन्शियस होने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक स्टोर पे आई थी और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे बेसिकली लेना है ग्रीन टी और ले लेती हूँ, देखती हूँ पीना कब से शुरू करूँगी। ग्रीन टी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सिर्फ ग्रीन टी पीने से वेट लॉस तो नहीं होता है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। और उसके बाद ना मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ लूँगी। तो यूसुफ, आसिया, आतिफ, सारे बच्चों के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेने के लिए आई थी और बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि मैं अकेली आ गई थी और अकेली जब आती हूँ तो बहुत कंफ्यूज होती हूँ। ये मेरे बेटे का टेडी। शू, दिस इज फॉर यू। अच्छी है? कौन लाया? आशु के लिए कौन लाया? कौन लाया? फीफी। फीफी लाई। अच्छा है? अच्छा है। तो यूसुफ के लिए मैं ये कलरफुल स्टिक ली हूँ जिससे उसकी एक्टिविटी इंशाल्लाह करवाऊँगी। और आतिफ़ के लिए मैंने वाटर बॉटल लिया था क्योंकि उसने कहा था कि फूफी मुझे वाटर बॉटल चाहिए। और आशु के लिए जो है मैंने सीपर एक लिया और एक डॉल ली हूँ जो आप देखे हैं कि उसे कितना ज़्यादा पसंद आया था। और ये मदर टेडी बियर जो है ये यूसुफ के लिए लाई थी और यूसुफ को कह रही थी कि मम्मा और यूसुफ है। और यहाँ पे बस मैं आई थी छत पे। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्लांट्स में वाटरिंग नहीं करनी पड़ रही है क्योंकि बारिश हो रही है और प्लांट्स भी अच्छे चल रहे हैं। तो आज का व्लॉग जो है इसे मैं यहाँ पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।